कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण विषय यह है कि जब भी विद्यार्थी 11वीं और 12वीं में आता है, तो उसे अपने फ्यूचर को लेकर एक सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है कि उसे अब कौन-सा सब्जेक्ट चुनना है, जिसके थ्रू वो आगे जाके फ्यूचर में अपना एक बेस्ट सिक्योर फ्यूचर बना सके। अधिकतर विद्यार्थी साइंस, मैथ और आर्ट्स के ऊपर निर्भर रहते हैं और सोचते हैं कि इन सब्जेक्ट के ऊपर ही आगे जाके फ्यूचर में उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। परंतु वहीं हम देखें, आज के समय में साइंस, मैथ और आर्ट्स के अंदर बहुत अधिक कंपटीशन हो चुका है और हर विद्यार्थी के पास हमें ये सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। वहीं हम बात करें साइंस, मैथ और आर्ट्स सब्जेक्ट की, तो इनमें हमें फ्यूचर में जाकर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। इन सब्जेक्ट के थ्रू हमारे पास कोई ऐसी स्किल डेवलप नहीं हो पाती हमारे अंदर, जिनसे हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो आज हम इसी बात पर बात करेंगे कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हमें चुनने चाहिए, जिनसे हम आगे जाकर हमारे स्वयं का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और हमें स्किल भी डेवलप होती है हमारे अंदर, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के ऊपर कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चुनने के बाद में हमारा फ्यूचर किस तरह से सिक्योर हो सकता है और कौन-कौन सी हमें गवर्नमेंट जॉब के अंदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है और कौन-कौन से हमें हमारे स्वयं के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आज हमारे साथ हैं जितेंद्र सिंह और बलराम सैनी, जो कि इसी फील्ड में हैं और वो आज हमें बताएंगे किस तरह से हमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को चुनना चाहिए, इसकी डिग्री किस तरह से मिलेगी और फ्यूचर में जाकर हमारा फ्यूचर किस तरह से एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को चुनने के बाद सिक्योर रहता है। इसे हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखेंगे और स्वयं के बिजनेस के बारे में भी देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह फ्रॉम जोधपुर और मेरे साथ बलराम सैनी फ्रॉम कोटपुतली। तो जितेंद्र जी, मैं आपसे सबसे पहले यही सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने इतने सारे सब्जेक्टों में से एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को ही प्राथमिकता क्यों दी? आपने इस सब्जेक्ट को ही क्यों चुना? अक्सर हम देखते हैं कि आजकल के फार्मर वगैरह जितनी मेहनत करते हैं एग्रीकल्चर में, उतना उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इसमें कहीं ना कहीं अपन को नए यूथ की आने की जरूरत पड़ती है और इस सब्जेक्ट में आपको कंपटीशन बहुत कम मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में। तो जैसा कि मेरे प्यारे साथी जितेंद्र सिंह ने बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कहीं ना कहीं यूथ को आगे आने की जरूरत है, बहुत ही अच्छी बात कही। दूसरा उद्देश्य एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चुनने का यह है कि वर्तमान समय में एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट में अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की नई नई टेक्नोलॉजियों का आविष्कार हो चुका है। इन टेक्नोलॉजियों से जो आम किसान है वो कहीं ना कहीं वंचित है, उनको पता ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। तो उन सभी नई टेक्नोलॉजियों को आम किसान के सामने लाने के लिए कहीं ना कहीं यूथ की ज़रूरत है और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चुनकर यूथ अपना जो है भविष्य 3 तरीके से सिक्योर कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब भी उसमें प्राप्त कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर में भी अपना भविष्य सिक्योर कर सकता है, साथ ही साथ में बिजनेस के क्षेत्र में भी वो अपना भविष्य सिक्योर कर सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विद्यार्थी किस तरह से एक 10वीं के बाद में वो इस सब्जेक्ट के माध्यम से अपनी पूरी डिग्री कैसे प्राप्त करे, इसकी पूरी प्रोसेस क्या है? क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी इसके बारे में भी जानते नहीं है, इस सब्जेक्ट के बारे में भी अधिकतर विद्यार्थी नहीं जानते हैं। तो आप हमें थोड़ा मोटा तौर पर इसकी जो डिग्री की प्रोसेस है वो आप थोड़ा सा हमें बताइए। जी बिल्कुल। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले 10th के बाद में जैसे आप 11th में जाओगे तो आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। 11th और 12th की जो जर्नी है आपकी वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से होगी। उसके बाद में जैसे आप 12th पास आउट होंगे तो आपको 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम का सामना करना पड़ेगा। एक है यहाँ पर JET जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम और एक है ICAR इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। दोनों ही एग्ज़ाम देने के बाद में आपको एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रवेश मिल जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी कॉलेज लाइफ, जो कि 4 साल की होती है, जिसमें से 3 साल तो आपको कॉलेज में थ्योरी के रूप में बिताने पड़ेंगे और 1 साल आपको KVK में प्रैक्टिकल के रूप में बिताने पड़ेंगे। 10th से लेकर के इन एग्ज़ामों से होकर कॉलेज लाइफ तक इन सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद में आप एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, आपको डिग्री मिल जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे ही विद्यार्थी ये डिग्री प्राप्त कर लेंगे और अगर आप भी ये डिग्री प्राप्त कर लेंगे तो आप भी कहलाएंगे कृषि योद्धा। और आज के समय में हमें ऐसे योद्धाओं की बहुत अधिक आवश्यकता है, हमारे भारत देश को बहुत अधिक आवश्यकता है। अब मैं जानना चाहूँगा और साथ में हमारे विद्यार्थी जानना चाहेंगे कि जब वो इस एग्रीकल्चर की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं
तो वो किस तरह से अपना बेस्ट फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, उनके सामने फ्यूचर में कौन कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अब आप थोड़ा सा इसके बारे में हमारे विद्यार्थियों को बताइए। जी हाँ। एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट से डिग्री प्राप्त करने के बाद में विद्यार्थी के सामने अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। ज़्यादातर विद्यार्थियों के मन में गवर्नमेंट जॉब को लेकर के डाउट रहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताना चाहूँगा कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हाल ही में एक वैकेंसी निकली हुई है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की। इसके अलावा आप AAO की वैकेंसी को देख सकते हैं, AO की वैकेंसी देख सकते हैं। इनके अलावा आप बैंकिंग वाले क्षेत्र में भी जा सकते हैं, नाबार्ड बैंक हो गया, इन सभी में आप अपना भविष्य सिक्योर कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के अलावा स्टूडेंट के पास बिजनेस में बहुत अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि आपका डेयरी फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, इनके अलावा पोली हाउस हो गया, हाइड्रोपोनिक खेती हो गई, जैविक खेती हो गई, और फिशरीज हो गया, एपीकल्चर हो गया। ये हाँ, बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी आपने बताई है। ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो गई और इसे अपने बिजनेस तौर पर भी स्टूडेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं जानना चाहूँ आपसे कि मान लीजिए आप किसे प्राथमिकता देंगे? जैसे कुछ विद्यार्थी ना गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं और ना ही बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, और अपने गाँव में रहकर अगर वो अच्छे खासी इनकम करना चाहें, तो आप किसे प्राथमिकता देंगे अगर आप एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आते हैं? मेरे हिसाब से आप छोटी सी जगह में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे परफेक्ट है पोली हाउस, जिसमें आप फल फ्रूट और वेजिटेबल को विपरीत परिस्थिति के अलावा भी आप उगा के आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। इसके अलावा आप हाइड्रोपोनिक खेती कर सकते हैं, जिसमें जमीन की आवश्यकता नहीं होती है, पानी के ऊपर खेती कर सकते हैं आसानी से। बिल्कुल हाँ, मैंने भी सुना है इस खेती के बारे में, जो आपने बताया है पॉली हाउस के बारे में, और मैं काफ़ी बार देखता भी हूँ और ये काफ़ी अच्छा है आज के समय में। जिस मौसम में जो चीज़ नहीं आ रही उसे उस मौसम में उगाकर और अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का, आपने हमारे विद्यार्थियों को काफ़ी अच्छा जागरूक किया और इस सब्जेक्ट के बारे में बताया। तो अब आप जान ही चुके हैं कि एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कितना अच्छा है हमारे फ्यूचर के लिए, जिसमें हमें गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना पड़ता, क्योंकि आज के समय में अधिकतर विद्यार्थी जो अदर सब्जेक्ट है उनमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, और अगर उनमें वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो उनके पास अपनी कोई स्किल नहीं होती जिससे कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके और उन्हें अधिक अवसर मिल सके। लेकिन देखिए, आपने देखा कि किस तरह एक एग्रीकल्चर का विद्यार्थी अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, उसके पास काफ़ी स्किल भी आ जाते हैं और एक छोटे स्तर से भी अच्छा खासा इनकम कर सकता है। और अगर आपको इससे संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित और कुछ भी डिटेल से आपको जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सेकंड पॉडकास्ट में हम उसके बारे में आपको डिटेल से समझाएंगे। मैं फिर से एक बार हमारे दोनों गेस्टों को थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा, और आप सभी को भी थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, आपके रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें जो विद्यार्थी 12वीं में है और वो सोच रहे हैं कि उन्हें क्या सब्जेक्ट चुनना चाहिए, तो उन्हें भी इसके बारे में जागरूक करें। थैंक यू सो मच।